नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। एक वक्तव्य, और वो वक्तव्य कम से कम मैं तो अपेक्षा नहीं कर सकता था कि वहां से आएगा कि समय यदि जरूरत पड़ी तो महाराष्ट्र में भी बुलडोजर चलेगा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। बुलडोजर की शुरुआत यूपी से हुई, मध्य प्रदेश, राजस्थान, और उसने ऐसा कहर बरपा कि सर्वोच्च न्यायालय और कभी विभिन्न हाई कोर्ट्स, उच्च न्यायालयों को भी ये बोलना पड़ा कि न्यायालय भी है, हर बार कानून अपने हाथ में मत लीजिएगा। बुलडोजर ये कड़वे हिंदुत्व की एक निशानी हो गई मानो, खासकर उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश में। लेकिन ये बात महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को क्यों करनी पड़ी? 17 मार्च को जो महाराष्ट्र में खासकर नागपुर में हिंसा हुई, दंगे हुए, और ये नागपुर के इतिहास में दंगे का इतिहास ही नहीं था। भले ही आरएसएस का हेडक्वार्टर हो, विदर्भ की राजधानी हो, लेकिन वहां गंगा जमुना तहजीब इतनी बेहतरीन ब्लेंड करके हुई थी कि वहां हिंदू मुसलमान के दंगे नहीं होते थे। पहली बार ये दंगे हुए। शिव जयंती थी, छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती। उस उपलक्ष्य में वीएचपी और बजरंग दल वालों ने प्रोसेशन निकाला और साथ में औरंगजेब की अर्थी का कुछ एक पुतला टाइप लिया और उसे जलाया। साथ में एक चद्दर जलाई। उसके बाद गणेशपेट थाने पे कंप्लेंट हुई। यह मामला सुबह का था। कंप्लेंट के बाद कुछ किया नहीं गया। उसके बाद रूमर्स उड़ी, ऐसे मुख्यमंत्री कहते हैं, कि उस जली हुई चादर पर कुरान की आयतें थी। शाम को जो रोजा इफ्तारी होती है, उसके बाद मुस्लिम समाज और बाकी लोग आमने सामने हो गए। झगड़ा शुरू हुआ, पथराव हुआ, पुलिस आई, पुलिस ने लाठीचार्ज किया, पुलिस भी जख्मी हो गई। उसके बाद पहली बार दुकानों को आगे लगा दी गई, गाड़ियां जला दी गई, पार्किंग में जो गाड़ियां थी उनकी जला दी गई, और फिर नागपुर में कर्फ्यू लगा। अब जाके नागपुर शांत है। 17 मार्च के बाद, क्योंकि विधानसभा भी चल रही थी, मुख्यमंत्री लगातार नागपुर पे दिल्ली से नजर रखे हुए थे। मुख्यमंत्री स्वयं गृह मंत्री भी है और नागपुर उनकी विधानसभा क्षेत्र है। जब वो कल 22 तारीख को पहली बार उन्होंने मीटिंग ली नागपुर में अधिकारियों की, पुलिस की, पूरा लेखा जोखा समझा, और उसके बाद उन्होंने कहा कि हिंसा में शामिल सबको सबक सिखाया जाएगा, हम शांत बैठेंगे नहीं। दंगों में जिन जिन के नुकसान हुआ उसकी नुकसान भरपाई भी होगी, और वो दंगाइयों की संपत्ति बेच के होगी, और आवश्यकता पड़े तो दंगाइयों के घर पे बुलडोजर भी चलेगा। अब उन्होंने कहा कि ये सारा मामला रूमर फैलाने से हुआ। इसके बाद उन्होंने कहा सीसीटीवी फुटेज से करीब-करीब 104 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अभी भी हम लोग चिन्हित कर ही रहे हैं, जैसा-जैसा फुटेज सामने आ रहा है, और भी गिरफ्तारियां होगी। अब कुछ बात ये हो रही है कि भाई वहां पर जो है प्री प्लान था। दंगों की तैयारी से एक समाज बैठा हुआ था, एक धर्म शीर्ष बैठे हुए थे। ये सारी बातें यदि हम सही भी माने और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पीड़ा नागपुर के प्रति भी हम सही माने, तो भी एक सवाल बार बार उठता है कि यदि जो चद्दर जलाई उस पे आयतें नहीं थी, तो सीसीटीवी फुटेज उसका भी होना चाहिए, क्योंकि उसी क्षेत्र में दंगे हुए जहां ये चद्दर जलाई गई।
तो यदि दंगों का सीसीटीवी फुटेज मिलता है, तो वो चद्दर का भी सीसीटीवी फुटेज मिला होगा जलने का। वो फुटेज रिलीज़ करके कम से कम लोगों को ये आश्वस्त करे कि वो दरगे की चद्दर नहीं थी। दूसरी बात, जब वीएचपी और बजरंग दल ने प्रोसेशन निकालने की परमिशन माँगी होगी, क्योंकि बिना परमिशन के प्रोसेशन नहीं निकल सकते। यदि बिना परमिशन के प्रोसेशन निकले होंगे, तो उन पे भी उतनी ही धारा लगनी चाहिए जो बाकी लोगों पे लग रही है। और यदि उन्होंने परमिशन ली, तो फिर पुलिस डिपार्टमेंट ने चद्दर जलनी कैसे दी? पुलिस डिपार्टमेंट को पता था कि रमज़ान भी चल रहा है, छत्रपति शिव जयंती भी है, और जिस हिसाब से बजरंग दल और वीएचपी एग्रेसिव हो रहे हैं औरंगज़ेब की कब्र खोदने के लिए, उससे कुछ अनहोनी घटना हो सकती है, तो उसके लिए क्यों नहीं पुलिस तैयार थी? फिर एक सवाल और उठता है, जब मैं एक्स-रे से देखता हूँ तो, जब पुलिस में कंप्लेंट कर दी गई कि चद्दर जलाई है, उस कंप्लेंट के बाद पुलिस ने प्रिकॉशनरी मेजर लेने थे। यदि सामाजिक सोशल मीडिया पे पोस्ट वायरल हो रहे थे, अफ़वाहें फैलाई जा रही थी, इससे पुलिस दूर कैसे रही? पुलिस को ये समझ में कैसे नहीं आया? पुलिस का इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट कर क्या रहा था? सुबह कंप्लेंट होने के बाद भी शाम तक पुलिस ने क्यों नहीं एक्शन लिया? क्या पुलिस ने एक्शन नहीं लिया, इसीलिए एक समाज उग्र हुआ? ऐसी कई चीजें हैं, क्योंकि वहां ये दंगों का इतिहास ही नहीं। तो क्या सुबह से लेके शाम तक उनको पत्थर इकट्ठा करने का समय मिला? ये क्या ये समय दिया गया? टाली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों तरफ से बजती है। हमने कई उत्तर प्रदेश में भी देखे, एक जगह दंगे हुए, वहां दंगाइयों के स्टेटमेंट थे कि पुलिस ने हमको कहा 2 घंटे तक जो करना हो करो, हम तुम्हें कुछ नहीं करने देंगे। 2 घंटे के बाद हम आएँगे, तब तक निकल जाना। ये चलाया है हमने, बाकायदा चलाया है। तो सबसे पहले कमिश्नर पुलिस नागपुर की जवाबदेही बनती है कि उन्होंने उस प्रोसेशन को, जहां औरंगजेब का पुतला जलने वाला था महल एरिया में, वहां प्रॉपर सिक्योरिटी क्यों नहीं दी? यदि पुलिस को लगता कि वहां गड़बड़ होगी, तो वीडियोग्राफी क्यों नहीं कराई गई? जो चद्दर जल रही थी, उसकी वीडियोग्राफी क्यों नहीं हुई? और यदि सीसीटीवी फुटेज में वो आता है, तो सीसीटीवी फुटेज रिलीज करे सरकार और बताए लोगों को कि ये गलत अफवाहें उठाई गई है, ताकि आने वाले समय में भी मुस्लिम बंधु सोचे कि ऐसी कोई अफवाह आती है तो उसको 3 बार सोचे। ये सरकार का दायित्व बनता है कि दूध की दूध, पानी का पानी हो जाए। 68 ऐसे खबरें थी जिसको डिलीट करवाई गई सोशल मीडिया से। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम सह कॉन्स्पिरेसी करके भी जोड़ सकते हैं कि ये सह मुजरिम थे जिन्होंने अफवाह फैलवाई। बिल्कुल कर देना चाहिए। लेकिन जब ये अफवाह फैलती है, तो क्या ये दायित्व नहीं है सरकार का कि तुरंत, जब ये खबरें फैलने लगी थी, सोशल मीडिया पे आ रही थी, तो क्या पुलिस डिपार्टमेंट ने अपने तरफ से कुछ रिलीज दिया था? हाल ही में दिल्ली में एक जज साहब के यहाँ कैश मिलने की खबर छपी। उनके घर में आग लगी, अग्निशामक दल गया, आग बुझाते हुए उनको नोटों के बंडल मिले, ढेर सारे नोट मिले, कोई 50 करोड़ कहता है, कोई 15 करोड़ कहता है। ये खबरें जब आई, इसी के बीच में खबर आई कि उनका तबादला इलाहाबाद हाई कोर्ट हो गया। इलाहाबाद की अ, वकीलों ने कहा, बार एसोसिएशन ने कहा कि ये कूड़ा-कचरा हमारे को नहीं चाहिए, हम उनको आने नहीं देंगे, वो जज साहब को, भ्रष्ट जज साहब को, तथाकथित जिन पे आरोप थे। उसके बाद तुरंत शाम तक सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रेस रिलीज दिया। उन्होंने कहा कि ये तबादला किसी पनिशमेंट के तहत नहीं हुआ है। जज ने खुद ही तबादला चाहा, उसके लिए प्रोसेस चल रहा है, अभी तबादला नहीं हुआ, पॉइंट नंबर 1। लेकिन उन्होंने कहा कि जज के खिलाफ एक इंक्वायरी ज़रूर अभी इनिशिएट हुई है। वो इंक्वायरी क्यों हुई, ये उन्होंने नहीं बताया। पैसे का कन्फर्मेशन ना पुलिस ने किया, ना फायर ब्रिगेड ने किया। तो कम से कम उसको कंट्रोल करने का प्रयास सुप्रीम कोर्ट ने किया,
उसको कंट्रोल करने का प्रयास फायर ब्रिगेड ने किया, केंद्र सरकार ने उसको लिपापोती करने का प्रयास किया होगा, जो भी है। लेकिन नागपुर पुलिस क्यों नहीं कर पाई? मुझे याद है ऐसे ही दंगे कोल्हापुर में भी भड़क सकते थे। लेकिन जब कोल्हापुर के जो आईजी थे, वो खुद कार से उतर के दंगाइयों के बीच में जाके खड़े हो गए और दंगे रुक गए। एक बार दंगा शुरू हो जाए, उसके बाद पुलिस कुछ भी करे, उन्हें पत्थर ही खाने होते हैं और ज़ख्मी होना होता है। मज़ा तो तब है कि दंगा होने के पहले रोकें। तो देवेंद्र फडणवीस अपने गृह नगर में आने वाले समय में शांति चाहते हैं, तो उन्हें उन पुलिस अधिकारियों को चिन्हित करना होगा, जिनके बेपरवाही से या जिनके मूर्खता से इस दंगे की आग में तेल डला। मैं जब एक्स-रे से देखता हूँ तो मुझे बहुत सारा दिखता है और ये भी दिखता है कि दंगा आपको प्रधानमंत्री भी बनाता है। याद कीजिए गोधरा और हमारे योगी साहब भी संभल से लेके तमाम जगह जो दंगे होते हैं, कहीं न कहीं हिंदू मुसलमान के दंगे उस मुख्यमंत्री को हिंदुत्व का सबसे बड़ा सेनानी का तगमा देता है। क्या देवेंद्र फडणवीस प्राइम मिनिस्टर के रेस में है? जब मैं वो देखता हूँ, तो एक पैरेलल लाइन वो भी चलती हुई मुझे दिखाई देती है। आज एक्स-रे में इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।